गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महानुभाव, योग के संबंध में बताने से पूर्व अपना परिचय देना भी आवश्यक है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी वर्तमान में सोनभद्र में निवास करता हूं। पिछले वीडियो में कुछ हमने चर्चा की थी वीडियो के माध्यम से, जिसमें इंद्रियों पर चर्चा हुई थी और अष्टांग योग पर कुछ चर्चा हुई थी। हम इंद्रियों से जोड़ते हुए पुनः चलते हैं। पंच कर्म इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां हैं और पंच महाभूत हैं। इन पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पंच कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं जिसमें हमने चर्चा की थी। सबसे पहला पंच कर्म इंद्रियों में हाथ, पैर, मुख जिससे हम खाने का काम करते हैं, गुदा और उपस्थान, ये 5 हमारे कर्म इंद्रिय हैं। कर्म इंद्रियों से हम काम करते हैं। अकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि उत्क्षेपण अपक्षेपण अकुंचन प्रसारण गमनानि, ये सब कर्म हैं और ये कर्म किए जाते हैं इन्हीं पंच कर्म इंद्रियों से। पंच हमारी ज्ञानेंद्रियां भी हैं जिससे हम किसी भी वस्तु के बारे में पता लगाते हैं। सबसे पहले आंख से देख करके किसी वस्तु के बारे में जानकारी की जाती है। यह वस्तु कौन सी है, कैसी है, इसकी आकृति कैसी है। फिर कान से उसके बारे में सुनते हैं, ये वस्तु ऐसी होती है, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं कान के माध्यम से। कान जो है दूसरे ज्ञानेंद्रिय के रूप में है। उसी तरह से नासिका से हम गंध का अनुभव करते हैं और जानते हैं कि अमुक वस्तु की गंध कैसी है, सुगंध कैसी है। जिह्वा से किसी खाद्य पदार्थ का परीक्षण करते हैं, ये खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, चटपटा है या कसैला है, किस तरह का है, खटरसों में से कौन सा रस है इसमें, उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके बाद त्वचा से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ये वस्तु गर्म है या ठंडी। इस तरह से ये हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। और इसी प्रकार पंच महाभूत जिसे सृष्टि बनी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। जिस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम योग करते हैं, जिन मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए हम योग करते हैं, आखिर उस शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। तो पंच महाभूत से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है, निर्माण हुआ है। इसलिए पंच महाभूत के बारे में हम जानते हैं, ये कौन कौन से हैं और कैसे इसका प्रतिनिधित्व हमारे शरीर से हो रहा है। तो हमारे हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में हम दाहिना हाथ उठाए हुए हैं। 5 अंगुलियों में जो सबसे ऊपर उंगली है, सबसे लंबी उंगली है, जिसको मध्यमा कहते हैं। मध्यमा अंगुली आकाश का प्रतिनिधित्व करती है। और आकाश का गुण क्या है? आकाश का गुण है शब्द गुणकम आकाशम। आकाश का गुण है शब्द। यदि यह आकाश नहीं होता तो हम अपनी बात को एक दूसरे के पास नहीं पहुंचा सकते थे। शब्द का वहन आकाश से ही होता है, इसलिए शब्द इसका गुण है। दूसरे नंबर पर हमारी उंगली आ रही है तर्जनी। तर्जनी प्रतिनिधित्व करती है वायु का। वायु क्या है? तो कहते हैं रूप रहित स्पर्शवान वायु, जिसका स्वयं रूप तो नहीं है किंतु स्पर्श करने से इसका गुण कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पर्श करती है वायु।
इसलिए वायु क्या है? इसका स्पर्श गुण है। आकाश का शब्द गुण है और वायु का स्पर्श गुण है। तीसरे नंबर पर जो हमारा अंगूठा दिखलाई दे रहा है, यह अंगूठा प्रतिनिधित्व करता है अग्नि का, अग्नि तत्व का। अग्नि पंचमहाभूतों में अग्नि तत्व, तो अग्नि क्या क्या गुण है? तो उष्ण स्पर्शवत तेजः, जो स्पर्श करने पर गर्म हो, इसी का नाम अग्नि है। और आगे बढ़ते हैं, हम कनिष्ठिका अंगुली पर आते हैं। ये कनिष्ठिका अंगुली प्रतिनिधित्व करती है किस बात का? जल का। जल क्या है? जल का क्या गुण है? तो शीत स्पर्शवत्यापः, जो स्पर्श करने पर ठंडी की अनुभूति प्रदान करे, उसी का नाम जल है। ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अब इससे ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यह है अनामिका। अनामिका अंगुली, अनामिका प्रतिनिधित्व करती है पृथ्वी तत्व का। पृथ्वी तत्व का क्या गुण है? तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी जो है गंध से परिपूर्ण होती है, गंध ही इसका गुण है। संसार के प्रत्येक वस्तु में सुगंध या दुर्गंध जो कुछ है वो पृथ्वी तत्व के कारण है। तो इस तरह से पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व ये हमारी 5 अंगुलियां करती हैं, जिसके बारे में हम जानकारी आपको बताएं। अब देखें, पंचमहाभूत से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण है और पंचमहाभूत के माध्यम से ही हम अपने संपूर्ण कार्यों को संपादित करते हैं और इसी में हम भी अपना जीवन यापन करते हैं। योग के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि इन पंच महाभूत से बने हुए शरीर को हम योग के माध्यम से कैसे शुद्ध रखेंगे। हमने अभी वंदना जो की है महर्षि पतंजलि की, महर्षि पतंजलि क्या करते हैं? कहते हैं योगेन चित्तस्य पदेन वाचा। योग के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने चित्त को शांत करने का काम किया है। चित्त की शांति क्या है? चित्त की 5 वृत्तियां हैं, अनंत वृत्तियां हैं चित्त की। क्यों अनंत वृत्तियां हैं? क्योंकि हमारा चित्त इन 3 गुणों से बड़ा प्रभावित है। रजोगुण से, सतोगुण से और तमोगुण से बहुत ही प्रभावित है। तो उस 5 जो महाभूत से बना हुआ शरीर है और उसके अंदर जो मन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये बड़ा चित्त चंचल है, मन बड़ा विकारी है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब तक इसको आप वश में नहीं करेंगे तब तक आप योग नहीं कर सकते। तो चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्धावस्था। ये 5 अवस्थाएं हैं। और हमारी जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को अभी 5 वर्गीकरण किया गया है। अनंत है वृत्तियां, लेकिन 5 वर्गीकरण किया गया है। क्या है 5 वर्गीकरण? तो ये है, प्रथम हम कहते हैं किसी भी वस्तु के बारे में तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 चित्त की वृत्तियां हैं। चित्त की वृत्तियां अनंत हैं, 5 भागों में वर्गीकरण है इनका। हम आगे के कार्यक्रम में इसका विस्तार न देते हुए अगले कार्यक्रम में इसको हम विस्तृत रूप से रखने का प्रयास करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।